चल देखिए हम लोग बौद्ध धर्म, बात नहीं कर सकते जी हम, शांत रहे सब लोग। बौद्ध धर्म जो है, कल हम लोग पढ़े थे जैन धर्म का बारे में, है ना। तो जैन धर्म का परिचय सबको जानकारी था, बट उसके बारे में जो एक्स्ट्रा सवाल था उसमें सब लोग फंस रहे थे ना। ही उसी प्रकार अभी अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म के बारे में परिचय सब लोग जानते हैं, लेकिन इनके बारे में और जो सवाल आते हैं ग्रंथ के बारे में, किताब के बारे में, बहुत सारी चीजें, उसमें लोग फंसते हैं। तो उसको हम लोग पहले इसका परिचय जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। परिचय जल्दी खत्म करते हैं, फिर इसके बाद और अलग सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। बोलेगा बौद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? संस्थापक, है ना, गौतम बुद्ध। संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बहुत अच्छा से कहानी सुनाएंगे इसका, ठीक है, बट ध्यान से आप रहिए सब, ठीक है ना। संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बताएंगे इनका जन्म कब हुआ? बोलते रहो सब। 563 ईस्वी। और जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ जन्म हुआ था जी? और लुम्बिनी है कहाँ? नेपाल में, है ना। आगे आप बताओगे कि महात्मा बुद्ध के इनके पिता का नाम क्या था? पिता थे सुद्धोधन। आप बताएंगे सुद्धोधन जो थे ये किस कुल के थे? शाक के कुल। कौन से कुल के थे जी ये? शाक के कुल के थे ना। चलो भाई आगे ध्यान दो। इनकी माता कौन थी? माया या महामाया भी कह सकते हैं ना। महामाया, महामाया, महामाया ही लिखते हैं ना। इनकी माता कौन थी? महामाया, ठीक है। अब बताना, जब भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ना, तो जन्म होने के 7वें दिन बाद, कैवे दिन बाद? 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु इनकी हो गई तब इनको लालन पालन तो कोई और करेगा ना जी। तब यहाँ पे समझेंगे लालन पालन किए मौसी। कौन किया जी? जो जिनका नाम क्या था? नाम जिनका क्या था? गौतम। अब सुनिएगा, महात्मा बुद्ध जो है इनका विवाह हुआ किनसे? यशो। अब यशोधरा के साथ विवाह हुआ कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। इसके बाद पुत्र इनसे जन्म लिए थे राहुल। इसका बहुत अच्छा स्टोरी राहुल से है। राहुल के नाम कैसे पड़ा, है ना, बताएंगे। चलो याद है तो हो गया। पुत्र का नाम क्या इनका था जी? एकदम शांत सुनिए। 29 वर्ष के उम्र में यह गृह को त्याग दी। 29 वर्ष की उम्र में गृह को, 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ज्ञान की प्राप्ति हो चुका था। तो ज्ञान की प्राप्ति अगर बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उरुवेला। कहा जी? उरुवेला का आज नाम क्या है? बोध गया। आज नाम क्या है? बोध गया। इनकी ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला में हुआ था और निरंजना नदी के तट पर। आप बताना कि निरंजना नदी के वर्तमान नाम? फल्गु नदी वर्तमान नाम, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष के नीचे जी? पीपल वृक्ष के नीचे। अब समझना आप कि जो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, इस वृक्ष को कटवाया कौन था? कटवाया था शशांक। कौन कटवाया था जी? आज जो हम लोग वहां वृक्ष देखते हैं पीपल वृक्ष, वे अपनी पीढ़ी का वो 5वीं पीढ़ी है। कैवी पीढ़ी है? 5वीं पीढ़ी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान दो। अच्छा, शशांक कटवा दिया था तो शशांक के फिर कौन मारा था?
हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पीपल वृक्ष काटने की वजह से नहीं मारा था, कुछ और कारण था, अपने भाई की हत्या का बदला लेने। ठीक है, चलो भाई अब याद है तो नेक्स्ट सुनिएगा। ये हो गया इनका परिचय। ठीक है, इनका एक परिचय हो गया। लेकिन अब हम समझते हैं लुसेंट की ओर चलते हैं। लुसेंट में और नई नई सवाल बहुत अच्छा अच्छा दिया हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा और बताएंगे। जब ये जन्म लिए थे तो जन्म से, जन्म का चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक क्या है? कमल क्या है? इसके बाद जन्म लिए तो बाहर फिर, और गृह त्याग, बोले गृह त्याग का घोड़ा, गृह त्याग का क्या है जी? ठीक है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति पीपल। इसके बाद आप बताना ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जब उपदेश दिए, है ना, जब उपदेश दिए थे उस समय उपदेश दिए थे वो क्या था? चक्र। और आप बताना भी कि जब इनका मृत्यु हो गया, मृत्यु क्या है? स्तूप। मृत्यु इनका क्या है? स्तूप है। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक सबको है। चलो आगे अब देखो नेक्स्ट सब। फिर बोलता है कि जब ये जन्म लिए, गृह को त्यागे, गृह त्याग की घटना, है ना, गृह त्याग की घटना। एक एक जगह हम पॉइंट देखो, बौद्ध धर्म से सारी सवाल एक एक जगह करके आपको याद करवाते हैं। गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध जो घर को त्यागे थे, उस गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उनको बोल, या आप कह सकते हो उपदेश, पहला उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। अगर इसके बारे में और हम देखें, बात सब कर रहा है जी, निर्वाण यानी मृत्यु को देखा जाए तो यह क्या है? महापरि निर्वाण, महापरि। ये तीन तरह के इनकी घटना महात्मा बुद्ध के जीवन में बताया गया था। ठीक है, अब एक बार रिवाइज हो जाए सब, सभी लोग बोलिएगा, बताएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, आप बताना सब। जन्म इनका कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। पिता के नाम? किस कुल के? माता का नाम? कैवे दिन बाद मृत्यु? लालन पालन, नाम, विवाह किन से हुआ, कितने वर्ष में, पुत्र का नाम, कितने वर्ष में गृह त्याग, तपस्या कई वर्ष बाद, कहाँ पर, कहाँ पर, बोधिया के पहले नाम, किस नदी, कौन सा वृक्ष, किसने कटवाया? आगे देख लो, बोलेंगे जन्म से गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश, मृत्यु। इसके बाद अगर बात करें हम तो गृह त्याग की घटना, उपदेश दिया गया तो निर्वाण हो गया। चलो अब बताना, पहला उपदेश कहाँ दिए? पहला उपदेश सारनाथ। आगे बताना, और सबसे, कोई बात नहीं गया, बोले सब, पहला उपदेश कहाँ दिए जी? सारनाथ। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? कहाँ पर? श्रावस्ती। ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। आगे अब बताना कि महात्मा बुद्ध की कहानी थोड़ा सा आपको सुना दे रहे हैं तो सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, कैसे महात्मा बुद्ध का जो है ना, कैसे पूरा का पूरा उनका जीवन चेंज हो गया। ठीक है, एक बात जान लेंगे, अगर आपको कुछ जिंदगी में करना होगा या आप कुछ जिंदगी में करने आए हैं धरती पे, तो कहीं ना कहीं बचपन से दिखना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि बचपन से पूरा अलग अलग चीजों में काम कर रहे हो और बुढ़ा होते तो कुछ बड़ा भगवान बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ ना कुछ शुरू से ही देख चलते आ रहा, उसके अंदर होते रहता है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, अभी ऑनलाइन तो कुछ बोल देते, बिता जगह पे बिना शांत रहो बिल्कुल।
याद रखो सब। एक चीज और सुनो, ये इसलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो कर दे ताकि आप लोग घर पे जब देखो तो लुसेंट शायद समझ में ना आए, तो जो जो वर्ड डाउट रहेगा ना वो वीडियो देख के हाँ ये डाउट है वहां से समझा दें, ठीक है। चलो अब आगे सुनो ध्यान से, महात्मा बुद्ध की कहानी सुन लो। महात्मा बुद्ध का जन्म या चाहे महावीर जी का भी जन्म, दोनों को बहुत अच्छा राजघराने में जन्म हुआ था। अब सुनने में लोग बोलते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है तो हम योगी बन गए, खाने के लिए भोजन नहीं है, कुछ नहीं घर में था, कमाने का मन नहीं था, योगी बने चले दिए। इनके पास तो सारी सुविधाएं थी। जो सच्चा योगी होता है उनके पास सारी सुविधाएं होने के बाद भी वो सब जग को छोड़कर बंधन से मुक्त होकर योगी बन जाता है, होता है ऐसा ना। तो वो सबसे अच्छा अगर जीता जाता एग्जाम्पल है तो भगवान गौतम बुद्ध, और एक है कौन, भगवान। आखिर इन लोग के आगे भगवान लगने की वजह क्या है, भगवान क्या होते हैं, महान पुरुष भगवान कहलाते हैं। महात्मा को सुनेगा, गौतम, गौतम के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम के बचपन का नाम, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद, जन्म होने के बाद इनका जन्म बहुत बड़े राजघराने में हुआ था, जिनके पिता साप के कुल के राजा थे, सुद्धोधन, ठीक है। इनकी माँ भी वहां की महारानी थी। लेकिन आगे होता क्या है, समझोगे बात को ध्यान से। जब इनका जन्म होता है तो आप जानते हो कि जब बड़े बड़े महाराजा का जन्म होता है ना, तो उसके लिए ना बड़े बड़े आचार्य लोग, बड़े बड़े आचार्य लोग आएंगे और आके उनके उनकी हाथ देखते हैं, हस्तरेखा देखते हैं कि आपकी बेटा का फ्यूचर क्या है। तो जब उनके नामांकन के लिए बुलाया गया, बहुत सारे लोग आचार्य लोग आए, बहुत बड़े ऋषि मुनि लोग आए। आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा बहुत शांत होने वाला है और ये बच्चा आगे जाकर गृह को त्याग देगा। ये बच्चा को मन कितनो लगाओ नहीं लगेगा। ये बात बोल दी किनको, सुद्धोधन को। अब सुद्धोधन डर गया कि हमारा बेटा अभी जन्म लिया, अभी छोटा ही है, इसका आगे का फ्यूचर ये बतलाता है कि आगे चलकर ये थोड़ा सा भी राजपाट में इसको मन नहीं लगेगा, ना ही राज्य को संभालेगा, ना ही आपके कामों में हाथ बटाएगा, कुछ नहीं करेगा। उसके बाद सुद्धोधन बहुत चिंतित हो गए। फिर और बड़े बड़े आचार्य को बुलाया। जब बहुत सारे आचार्य आए तो जो भी आए सबका जवाब यही था, सबका जवाब यही था कि ये जो गौतम है, ये सिद्धार्थ जो है, ये कहीं से भी आपके राजपाट यानी आपके उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं। आगे चलकर ये शांत हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये ऐसा बोले कि गौतम जो आगे चल क्या रहेंगे, इनको राजपाट में मन नहीं लगने वाला है, तब क्या घटना घटा, सुनेगा ध्यान से मेरी बात को। इसके बाद सुद्धोधन को सबसे ज्यादा टेंशन होने लगा, सुद्धोधन को सबसे ज्यादा टेंशन बनने लगा, क्योंकि एक बेटा जन्म लिया है, अगर वो हमारे उत्तराधिकारी नहीं बनता है तो बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी ये संकट की घड़ी है। क्योंकि कोई भी राजा चाहता है कि उसका उत्तराधिकारी हमारा बेटा बने, ना कि सेनापति बन जाए, ठीक है। अब इसके लिए हुआ क्या कि इसके बाद सुद्धोधन ने और बड़े 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 आचार्य को बुलाया और इनका निवारण पूछे, ठीक है, कि आप इनका निवारण बताओ, क्या हम करें ताकि सब सफल हो जाए। तब उन लोगों ने क्या बताया, आचार्य मुनि सब निवारण क्या बताया कि इनको शुरू से ही, सिद्धार्थ को शुरू से ही मनोरंजन में लगाइए, है ना। इनको इतना बिजी रखिए, अपने राज्य कार्य में इतना बिजी रखिए, और इनको थोड़ा सा भी दुख का एहसास नहीं होने दीजिए। अगर ये दुख का एहसास हो गया इनको, ये घर त्याग देंगे। इनको बाहर नहीं निकलने दीजिए, एक राजमहल में राजा की तरह हर सुख इनको प्रदान कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद सुद्धोधन जो है इनके सुख देने के चक्कर में व्यतीत हो गए, दिन रात एक कर दिए, अलग अलग राजमहल बनवाए कि जहां भी अगर सिद्धार्थ को घूमने का मन करे तो इस सिद्धार्थ इस महल से अगर उस महल में जाए तो जहां यहाँ इसकी जितना सुविधा है उतना से ज्यादा सुविधा वहां भी उसको मिले, उसको एहसास न हो कि कुछ रंग कुछ भेदभाव भी है, यहाँ भी वही खुशी है वहां भी वही खुशी है। इसे थोड़ा सा भी अंतर लग गया कि दुख दर्द पीड़ा, ये समझो कि इनका मन बदल जाएगा। ये भी कहा गया था कि इनको कभी भी किसी मरे हुए व्यक्ति को दिखाना नहीं है, रोते हुए महिला इनके सामने या पुरुष गुजरना नहीं चाहिए,
बीमार व्यक्ति को इनके सामने नहीं रखना, बहुत सारी चीजें से इग्नोर कराया, ठीक है। तब जाके सुदर्शन सिद्धांत को पालना शुरू किया। अब इनके लिए हर महल बनाया गया, महल में रखा गया, तो महल भी बहुत बड़ा महल, अब महल में एकदम पूरा चहल पहल, पूरा चहल पहल, एक सेकेंड ऐसा नहीं था कि मन नहीं लगता उनको, लेकिन वो साइड में पाया पकड़ के बैठल, साइड में कोना में बैठल टेंशन में, सब यहाँ पूरा पूरा यहाँ चहल पहल है, कोना बैठ के उधर सोच रहे कुछ तरह तरह के उनमें देखने को मिला। सुदर्शन डेली उनको देख के चिंतित कि बताइए इतना व्यवस्थाएं दी गई है और एक कोना में बैठल है, इसको क्या चाहिए। तो बहुत समय बीतता गया, समय बीतता गया, अब 16 वर्ष के हो गए। उसमें फिर आचार्य को बोले अब क्या करे, समझे में नहीं, एकदम उनने भुला रहता है, समझ में क्या इसको किया जाए, क्या सुविधा दिया जाए, ठीक है। अब उसके बाद आचार्य जी कहे कि ठीक है इनको विवाह करा दो, शायद सुधर जाए। नहीं ऐसा होता है जी, जब आप लोग बहुत बिगड़े तो क्या बोलते हैं, इसको विवाह करा दो, अपने टेंशन में भुला जाएगा, बाल बच्चा में औरत को भुला रहेगा दिन भर, इसको कोई बाहरी से मतलब नहीं रहेगा। तो अब गौतम जी का विवाह करने का बात हुई, तो 16 वर्ष में इनका विवाह हो गया। विवाह हुआ, फिर भी उनकी पत्नी जो थी उनसे भी रूखा रूखा सा रहना, ठीक है, हमेशा। तो उनकी पत्नी को ये जानकारी नहीं था कि लगता है ये ऐसे शांत व्यक्ति हैं, लेकिन समय बीतते बीतते सबसे ज्यादा जानकारी जानते हैं पार्टनर को ही हो जाता है, तो पत्नी को बहुत समझ चुके थे ये बाद में, ठीक है। फिर समय और बीतता गया, एक जौन दिन मतलब जिस दिन ये सोचे कि हम गृह को त्याग देंगे, दिमाग में चला गृह को त्यागेंगे, और उसी दिन जन्म ले लिया कौन, राहुल। उस दिन कौन जन्म ले लिया जी, राहुल। तो अभी कहें कि ये राहु कहाँ से आ गया, जैसे अब एक और वजह बन गया रुकने का ना, इसलिए राहु से बना नाम क्या, राहु। वो बोले कि राहु केतु कहाँ से आ गया, नहीं सोता है, तो अब हो गया राहुल, उससे नाम बना, ठीक है। अब राहुल जब जन्म लिया, अब इनके ऊपर जिम्मेवारी और बढ़ गई, एक पहले पत्नी की जिम्मेवारी, अब फिर जिम्मेवारी किसकी हुई, एक पुत्र की जिम्मेवारी हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो बोले कि चलो एक दिन घूमने चलते हैं, तो उसके साथ एक सारथी और घोड़ा, कंटक था और चन्ना, है ना। तो ये निकल पड़े उनको घुमाने के लिए, चलिए घुमाते हैं, और राजा को इसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। वो निकल गए, कपिल वस्तु घूमने गए। कौन सा शहर घूमने गए जी, कपिल वस्तु शहर घूमने गए। अब जब ये कपिल वस्तु शहर घूमने गए, तो घूमते घूमते अब सोचो घर से बाहर निकल जाएंगे तो बाहरी दुख तो उनको नजर आएगा ना, दुख तो बाहरी नजर आएगा ना जी। गए तो बाहर उनको 4 गो दुख नजर आया। सबसे पहले जा ही रहे थे, उनको मिल गया कौन व्यक्ति, बूढ़ा पे, मैंने बूढ़ा झुका हुआ झुक के चल रहे थे। अब इनको लगा कि लगता है कि शरीर का जैसे आज हम तेजस है, तेजस्वी है, पूरा एकदम चमक धमक रहे, ये आगे चल के फिर वैसा ही शरीर हो जाएगा, तो क्या करना है इस चमक धमक का। अब उनके मन में बहुत सारा बात चलने लगा। क्यों बात चल रहा, देख किनको देखकर बात चला, बूढ़ा व्यक्ति को बात लेकर चला। फिर आगे बढ़े, एक बीमार व्यक्ति, कौन व्यक्ति जी, अब उनको देखा जख्मी हुए देखा। अब लगा इनको कि यार शरीर यही एक शरीर है, हम कैसे ठीक है, वो बूढ़ा है, कोई जख्मी है, इसका मतलब हमारा शरीर भी इस रूप में आने वाला समय में उस रूप में आ जाएगा नहीं। फिर क्या देखा, एक रोते हुए व्यक्ति को देखा। अब उसे रो क्यों रहा है उनको कुछ पता ही नहीं चला। तब मालूम चला कि रोते हुए व्यक्ति जो है, ये जब दुख की घड़ी आती है तो लोग रोते हैं, यानी ये कपस, ये उनकी तरफ है, ये दुख है। अब उनको लग रहा है कि दुख यार सबको दुख है, हम भला ही महल में है और महल से हटेंगे तो हमको भी दुख, यानी जीवन भी दुख। यही इसी वजह से वो बोले थे कि विश्व दुखों से भरा है, संसार दुखों से। आपको लग जाएगा कि आज हम यहाँ बहुत खुश है, यहाँ से चलो नानी ही भागते हैं, वहां जाकर रह लो एक दूसरा, फिर वहां भी दुख प्रकट होना आपके अंदर शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं कि विश्व दुखों से भरा है। अंत में देख लिए 100, क्या देख लिए, मरा हुआ व्यक्ति। अब इनको लग गया कि नहीं, ये शरीर मेरे नाम मात्रा के, कभी भी शरीर मेरा ही मर सकता है। ये क्या सोचे, शरीर मेरा ढल सकता है, शरीर बीमार हो सकता है, शरीर दुख से रो सकता है, और शरीर मेरा कभी भी जा सकता है। अब इनको उसी समय से माइंड घूमना शुरू हो गया। अभी पहुंचे, घूम घाम के घरे पहुंचे, और घरे पहुंच के, अच्छा हाँ एक सन्यासी छोड़ दिए, ठीक है, एक क्या था जी, सन्यासी।
ये रोते हुए शव को देखा नहीं, एक सन्यासी, उसके बाद देख लिए कि योगी महाराज को ऐसे ही घूम रहे थे, ना उनको रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना पीने का, कोई चीज का नहीं। इनको लग गया कि बताओ इसके पास तो कोई दुख नहीं है, ये तो ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे घूम रहा। अब उनके मन में इतना सारा बात चलने लगा। घर पहुंच के पहले तो टेंशन में रहबे करते थे, अब पहले कोना पकड़ते थे, अब कोने में समा गए। अगर देखा जाता नहीं, अब बैठ के टेंशन में कि क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है राजमहल, कुछ नहीं है, कुछ समय बाद सब खत्म हो जाएगा। अब वो बिना कहे रात में पति पत्नी को, बच्चा को हाथ फेरते हुए निकल पड़े। अब निकलते हैं, किसके साथ निकले? कंटक आयो चन्नाकस, घोड़ा थे वो सारथी थे, निकल पड़े। और जब निकले तो निकलने के बाद जब वो निकले तो अपने 5 दोस्तों के साथ एक कौन सा गांव में पहुंचे थे? जंगल में। कौन सा जंगल में पहुंचे थे? वृंदावन, वृकदाव जंगल। कौन जंगल? वृकदाव जंगल में पहुंचे। और यहाँ पहुंचकर वो 6 मिलकर तपस्या करना शुरू किए। अब देखो भाई, कोई भी पैसा वाला होता है तो उसके साथ दोस्त कई बन जाते हैं। सब पहुंच गए मिलकर, चलो तुमको असलियत दिखाते हैं, धरती पे क्या असलियत है। 5 को लेकर चले गए, 5 के बैठा दिए, हम लाइन से बैठो सब, अब एकदम ध्यान दो। अब सब लोग बैठ गए, चलो ठीक है, दोस्त का सब बैठ गया। बैठ ले पूरा दिन बीत गया, पूरा सुख के कांटा हो गया। फलियों से एक चक्कर में पकड़ आ गए। अच्छा ठीक है, जब भैया सुख के एकदम कांटा हो गया पूरा, न खा रहे न पी रहे, तो उसी समय महिला गुजर रही थी। ठीक है, रस्सी नहीं, रस्सी लकड़ी ढूंढने वाली महिला। आप एक चीज ध्यान देंगे, महिलाओं में, लड़कियों में और महिलाओं में क्या होती है कि उन लोग ना चलते रहेगा, कहीं कुछ तक टोकने की बहुत बड़ी आदत है, टोकने की बहुत बड़ी आदत है। सुन, आजकल फिर बात में सुन, आजकल ये जो टोकने की जो आदत है, तो उन लोग अपना लेके जा रहे थे लकड़ी। आप महात्मा बुद्ध के साथ सब बैठा तो टोका दिए ना, थोड़ा सा मुंह ऐसी सब बोलते रहे, ये कुछ कर रहे हैं। उस समय क्या बोले कि वीणा को इतना भी तेज मत तीरो कि वो टूट जाए, बजे ही नहीं। और वीणा को इतना धीमी भी मत बजाओ कि बजबे न करो, उसको सिंगरली लेकर चलो। अब ये बात उनके दिमाग में घुस गया। अब वो कह रहे कुछ, महात्मा बुद्ध सोचे कि भलाई चलो, औरत ताना मार के गई लेकिन अच्छा सीख सिखा के गई, और वही रास्ते पे महात्मा बुद्ध भी चले, और वही रास्ते पे हम लोग सबको चलना चाहिए। क्या बोले वो कि इनका कहने का मतलब क्या है, कितना कठिन भी ना करो, इतना कठिन भी ना करो कि वो प्राप्त ही ना हो, वो प्राप्त ही ना हो, और इतना आलस में भी ना करो कि वो हमें प्राप्त ही ना हो। मीडियम में चलो। क्या जिम चलो जी? मीडियम में चलो। उनका कहने, अब महात्मा बुद्ध को दिमाग में लगा कि ऐसा कहने का मतलब है कि हम भगवान को ध्यान रखे, लेकिन जीने के लिए कुछ कुछ खा ले। अगर नहीं जीने के लिए कुछ कुछ खाइएगा तो मर ही जाएगा, तो कुछ प्राप्ति नहीं होगा। और दिन भर खाते पीते 1 घंटा बैठ के आइएगा तो वो से कुछ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे तपस्या भी कीजिए, और थोड़ा बहुत शरीर को, जिस चीज से आप तपस्या करें उसको भोजन भी दीजिए, ताकि वो आपको तपस्या करने में मदद करे। ये रहा महात्मा बुद्ध का थीम चला। अब यहाँ पे महात्मा बुद्ध वहां से कहे 5 दोस्त छोड़ गए, जाओ यार, हम सुना होगा। तो महात्मा बुद्ध निकल गए कहाँ? उरुवेला, गया तरफ निकल गए। अब वहां जाके फिर क्या किए वो? वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठे, निरंजना नदी के किनारे, और बैठे ना, ये कहा जाता है, एक इतिहास में लिखा हुआ है कि 49 दिन मात्र वो बैठे थे, 49 दिन। और 49 दिन बैठे, और उनको 49वां दिन के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गया। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उस समय वो कहा जाने क्या लगे? बुद्ध। क्या कहा जाने लगे जी? बुद्ध। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो सबसे पहले, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, तो सबसे पहले कहाँ गए? वृकदाव जंगल गए। वो 5 दोस्त के ताकि शिक्षा देने, उपदेश देने। ये कहाँ पे है? सारनाथ। कहाँ पे है जी? पूछा जाएगा पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने किनको दिया? वही 5 को दिया, सारनाथ में, वृकदाव जंगल में। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल क्या था, समझेंगे आप लोग। जब ये उपदेश दे दिए उसके बाद इनका दिमाग में बस बैठ गया किसी भी तरह अब हर जगह शिक्षा को बांटना है, और शिक्षा को हर जगह बांट के अपने बौद्ध धर्म को बहुत आगे लेकर जाना है। दुनिया को सिखाना है कि ईश्वर कुछ नहीं है और सब कुछ पृथ्वी पर है, और आप इस चीज को समझो। ठीक है,
महात्मा बुद्ध ने भी वही अपनाया जो महावीर जी ने अपनाया, या जो हम लोग सबको अपनाना चाहिए। महावीर जी कहते थे कि आत्मा को कुढ़काओ, है सबको याद, आत्मा को कुढ़काओ। और महात्मा बुद्ध क्या बोलते थे कि इच्छा को मार दो, इच्छा को, आज भी ये कहा जाता है इच्छा को मार दो। अगर आप पढ़ रहे हैं, अब मन में है कि हम ऐसा मन बैठा लेंगे छुट्टी होगा नीचे जाकर चुप खा लेंगे, नहीं, अरे मन में बैठा है, अब शिक्षा भी उससे नहीं ना होगा जी, आप उसी में बैठे रह जाएंगे। तो उस समय क्या होगा, तो उसी चीज इच्छा को मार दीजिए, इच्छा को तो मार दीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई दोस्त बुलाने आएंगे, चलो खेलने जाते हैं, तो उस समय रुको, सोचो अपने आप को कि महात्मा बुद्ध क्या बोलते थे कि इच्छा को मार देगा तो सब कुछ हासिल कर सकता है। तो 2 मिनट हम आंख बंद करो, रुको और सोचो कि वो से ज्यादा मेरा फायदा भी पढ़ाई है। और उस इच्छा, उनको क्या हो गया था जी, और महात्मा बुद्ध को डायरिया हो गया, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। क्यों हुआ था मृत्यु, चंदू ने खिला दिया था क्या, शुक्र मास, शुक्र मास का माने क्या, मशरूम। लेकिन एक बात बताएं, थोड़ा सा कभी इतिहास में और कहा जाता है, कहीं लिखा हुआ था हम देखे थे कि दुश्मनी में विपक्ष होकर उसको उनको खिला दिया और उनको मार दिया, है ना, ये भी। और दुश्मनी कौन, जैन धर्म से, ऐसा कभी एक जगह लिखा हुआ देखे, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा उन लोगों में थोड़ा सा भी नहीं था। ये कहे शुक्र मांस खिलाया चंदू नामक उनका एक शिष्य ने, और वही मशरूम से खाने से इनका मृत्यु हो गया, कुछ दिन बाद पेट खराब हो गया, मृत्यु हो गया। अब सुने नेक्स्ट, समझेंगे इनके प्रथम शिष्य कौन बने थे। इनके प्रथम शिष्या बनी थी गौतमी। कौन बने थे जी, गौतमी। इनके प्रिय शिष्य कौन थे, इनके प्रिय शिष्य कौन थे, तो प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली। कौन थे, आनंद और उपाली, आनंद और उपाली। अब सुनिएगा, जब इनका शिष्य जान रहे हैं तो भगवान बुद्ध के गुरु के पास भी देख लिया जाना जी। भगवान बुद्ध के 2 गुरु, कितने गुरु, 2 गुरु। पहला गुरु के नाम सुनिए, पहला गुरु अलार कलाम, अलार कलाम का जी, अलार कलाम। ये कहाँ पे दिए थे इनको शिक्षा, और दूसरा बार शिक्षा मिला इनको राजगिरी में, कहा मिला जी, रुद्र राम पुत्र, है ना, रुद्र राम पुत्र, ये सेकेंड गुरु थे। लेकिन अब सवाल ये भी आएगा कि पहला गुरु से क्या सीखे, दूसरा गुरु से, पहला गुरु से सीखे शून्य शिक्षा, कौन शिक्षा, और दूसरा गुरु से सीखे थे योग शिक्षा। गौतम बुद्ध का पहला गुरु से शून्य शिक्षा और दूसरा गुरु से योग शिक्षा। अब सुनिए नेक्स्ट, यहां समझेंगे हम लोग। प्रथम शिष्या गौतमी, प्रथम शिष्य माने प्रिय शिष्य आनंद और उपाली। अब क्या हुआ बात, आनंद जो है, आनंद की एक प्रेमिका थी आम्रपाली। कौन थे जी, आम्रपाली। अब भगवान बुद्ध कभी यहाँ बसेरा, कभी वहां बसेरा, कभी वहां बसेरा, वो अकेले थे, पत्नी उनके घर में थी, बच्चा उनका घर में था, बिंदास, उनको दुनिया से मतलब, वो अकेले झोला उठाते नहीं, मोदी का तो झोला उठा के लेके चल जाएंगे, उठाए लेके चल गए। अब लेकिन और जो शिष्य है उनकी तो फैमिली है ना जी, उनकी तो पत्नी है, उनकी तो 2 प्रेमिका 2 के है। अब वो टेंशन में कि हम यहाँ आजकल वहां, कह दिए महात्मा बुद्ध को क्या पैसा कीजिए कि अब महिला में भी शिष्या बनाना शुरू कीजिए। तो महात्मा बुद्ध बोले कि नहीं, एकदम नहीं। तो आनंद तो प्रिय शिष्य थे, जहां जाते गौतम बुद्ध के साथ जाते, तो शिष्य के तो बात सुनना पड़ेगा ना। तभी कह दी कि नहीं, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध कहते ठीक है, हम बना, शामिल कर दो, लेकिन एक बात याद रखना, शामिल कर दो लेकिन फिर बौद्ध धर्म ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये बात पहले ही बोल दिए थे महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो सबसे पहली शिष्या, अगर पहली भिक्षुनी अगर शामिल हुई थी तो कौन हुई थी जी, आम्रपाली। आनंद ने कराई आम्रपाली को। अब आम्रपाली जो है बहुत सारे भिक्षुनी का मेन हो गए थे, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता ही है, जैसे गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ, बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, हीनयान और अब सुनिएगा,
हीन यान में बटा और कौन यान में बटा जी? महायान। एक और आ गया कौन यान? ब्रजयान। अब तीनों को समझिए ध्यान से हम लोग। हीनयान जो है ये गौतम बुद्ध के रास्ते पे जाते हैं, जो बुद्ध द्वारा दिए गए जो रास्ते पे चलेंगे उनको बोलते थे कौन हम लोग? यानी कि जो गौतम बुद्ध के पथ प्रदर्शक बनाया गया उन्हीं के रास्ते पे जो जाते थे उनको बोलते थे हम। अब महायान कि जो उनके रास्ते पे चलते थे लेकिन अपने हिसाब से चलते थे, अपने हिसाब से, यानी उनको कठिन रास्ता है, उनको लगा महायान को कि नहीं यहाँ पे मोड़ करना चाहिए, और लेकिन भगवान बुद्ध कहते नहीं मोड़ो, अगर नहीं मोड़ मेरे हिसाब से, हमको मोड़ करे तो मेरा बेटर हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से जो चलते थे उसको क्या बोलते थे? जैसे गौतम बुद्ध कभी नहीं बोले कि पूजा हमारी मूर्ति का पूजा करो, हमारी आरती करो, हमारे समय पर डीजे बजाओ, है ना, ये कभी नहीं कहे। लेकिन महायान क्या बोला कि हम पूजा करेंगे, हम पूजा, हम मूर्ति बैठाएंगे, हम शराब भी पिएंगे और हम मांस मछली का भी सेवन करेंगे। ये देखो, जबकि इसमें हीनयान में ये सब नहीं है, अब महायान में ये सब हो गया। इससे भी खराब कौन हो गया जी? ब्रजयान का क्या जब परिवर्तन हो रहा था, अच्छा से परिवर्तन हो जाए नहीं। चलिए अब क्या, अब हम डीजे बजाएंगे, ऑर्केस्ट्रा लगाएंगे, नहीं मूर्ति लेके पूरा क्या उसको बोलते हैं जी, शोभा यात्रा निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। अब सब होगा जो हिंदू धर्म में होता है। अच्छा अब बताइए, महात्मा बुद्ध अलग धर्म क्यों बनाए? सनातन धर्म को न मान के बनाए ना जी, कि सनातन धर्म में अंधविश्वास है। अब फिर वापस वो लोग कहाँ आ गए? वही चीज में, फिर वही में वापस आ गए ना, मूर्तियों पूजा कर रहे हैं, घूम रहे हैं लेके डीजे बजा रहे हैं, शोभा यात्रा कर रहे हैं, फिर तो वही आ गए, फिर वही आ गए। जबकि महात्मा बुद्ध का कहना था कि केवल हम लोग सत्य के रास्ता पे चलेंगे। और भगवान ये अपने दिमाग में आस बैठा के बैठेंगे कि सब दुख है, सब दुख है, आपको लालच नहीं करना है, सबको लेकर चलना है। यहाँ पे सबके लिए चल जा रहा, देखिए तो मांस मछली जीवों की हत्या दम मना है, दम मना है हीनयान में। आई में पहले मांस मछली सब खाएंगे, मदिरा पान बिल्कुल मना है, भगवान बुद्ध नहीं कहते हैं, वो करेंगे, है ना, मूर्ति भी नहीं, मूर्तियों बैठाएंगे, सब हो गया सब। जबकि अभी भी जाओ बौद्ध गया में, वहां पे जो, हाँ इन लोग और सुन लो, वस्त्र भी, इन लोग का वस्त्र भी नहीं कहा गया था कि वस्त्र आप पूरा फैशनदार पहन के घूम, नहीं, एक लाल पहन के ऐसे बस एक वस्त्र सीला हुआ, सुनिए ध्यान से, सीला हुआ वस्त्र पहनना मना था, सीला हुआ वस्त्र पहनना मना था, ठीक ना, सीला हुआ वस्त्र पहनना मना था। लेकिन अब बताइए महायान में पूरा डिजाइन डिजाइन का सब कपड़ा पहने चलता है, इसमें हीनयान में सीला हुआ वस्त्र पहनना बिल्कुल मना था। तो धीरे धीरे सब खराब हो गया, सब अंत हो गया। अब सुनेगा, जब भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी ना, तो 8 उनके स्तूप को, 8 स्तूप बना के उनके हड्डी के अवशेष को हर जगह रख दिया गया। अब लुसेंट पढ़ ले, पुरानी कहानी खत्म हो गया। अब लुसेंट क्यों चलते हैं, ठीक है, केवल रिवाइज कराते हैं इसको, है ना। अच्छा ऐसो पढ़ने से जीके स्ट्रॉन्ग ना होगा, ठीक है, देखते हैं ना। अभी तो वीकली टेस्ट हुआ था, सबका अच्छा नंबर आया, मंथली जब टेस्ट होगा तो हम देखना चाहते हैं कि एक मंथ में आपकी क्या प्रोग्रेस है, ठीक है, 100 रहेगा। हाँ चलिए, महात्मा बुद्ध सब कहानी खत्म। अब लुसेंट क्यों चलते हैं हम लोग? हाँ नहीं बोले नहीं, अभी समझाए, अभी यही तो, इतना पढ़ाने के बाद भी सब बुला गए, इतना अभी पढ़ाए हम कि इच्छा को मार दो। चलो जी आगे आ जाओ, देखिए संविधान, आप लोग देखिए 2 घंटा कोई मोबाइल बिना सब नहीं रह सकता है, कोई नहीं। मेरा देखा हुआ क्लास में वो क्या बोले, 1 मिनट को वोल्टेज अप डाउन होगा, कोई बात नहीं।
कोई नहीं 2 घंटा रह सकता है, लेकिन आपको ये, अगर आपको सुनो, अगर इच्छा को मारना है तब मोबाइल से ही सीखो। पहले क्लास में आओ, मोबाइल का फेंक दो, ठीक है, और 2 घंटा मन से मोबाइल को त्याग के पढ़ो। फिर घर पे जाओ, जब रिवाइज करो ना, रिवाइज करो, जब हम पढ़ाए लुसेंट आप जब रिवाइज कीजिएगा ना, उस समय एकदम में मोबाइल नहीं छूइएगा। सिर्फ उस समय जब रिवाइज करेंगे तो जो हम यहाँ पढ़ाए क्लास में, वहां पे एकदम केवल आपको यही याद आना चाहिए, और इसी में एकदम मन को मुक्त हो जाएगी, ठीक है, तब पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए बात में सब शांत रहिए। अब बौद्ध धर्म में बहुत सारा सवाल आपको पढ़ा दिए, जो छूटा हुआ है वो लुसेंट में आपका है। बोलेगा जी, प्रथम बौद्ध संगीति सबको याद ना है ना यार? तो देख लो सब जल्दी। बौद्ध संगीति कई गो? अब 5वां नहीं बोलता, कहाँ ना पता है? पता नहीं क्या हो रहा, शॉर्ट कर रहा कहीं क्या? अच्छा कोई बात नहीं, 1 मिनट और कौन आ जाएगा। बोलिए सब, तब तक बोलिए। पहला बौद्ध संगीति कब? 400। बोलिए दूसरी बौद्ध संगीति कब? तीसरी बौद्ध संगीति कब? 250 ना। चौथी बौद्ध संगीति कब? प्रथम शताब्दी। पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 250 और चौथा पहला शताब्दी। अब सुनिएगा, पहला 4 गो जो राजा थे उसका ट्रिक था अ का, तो पहला थे अ से अजात शत्रु, का से, फिर अ से, फिर क से कनिष्क, ठीक है। अब 4 जगह हुआ, रावा पाकू, रा से, वा से, रसाली, पा से, ऊ से, कुंडलवान, ठीक है। 4 गो थे अध्यक्ष। पहला अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा अध्यक्ष सबाकामी, तीसरा अध्यक्ष मोगली पुत्तीस, चौथा अध्यक्ष कौन? वसुमित्र या अश्व। क्लियर? चलो क्लियर। अब लगता नहीं गौतम बुद्ध से सवाल छूटेगा। एक बार ये देख लेते हैं तो और नहीं छूटेगा, है कि नहीं? अब देखो भाई साहब, अब सब अंडरलाइन करना शुरू कर लेंगे, है ना। चलो ये से करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम। आगे देखिए नेक्स्ट, इन्हें एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया की ज्योति किनको कहते हैं? भगवान बुद्ध को एशिया की ज्योति में, लाइट ऑफ एशिया। आगे देखो, गौतम बुद्ध का जन्म 563 कहाँ हुआ था? पिता थे कौन? सब बताया गया। माता माया देवी। कैवा दिन? लालन पालन गौतमी। बचपन का नाम? बचपन का नाम बोलिए, बचपन का नाम। चलो और हुसैन देख लेते, ठीक है। चलिए आगे, पता नहीं क्या हो रहा, कहाँ पे शॉर्ट कर रहा, ठीक है, रह दो। चलो यहाँ सब देखो, लुसेंट सब खोल के देखिए आपको, फिर सुनिएगा, बताएंगे आगे। गौतम का विवाह 16 वर्ष में हुआ था। पुत्र का नाम क्या था? बताइए। जन्म का संबंध, जन्म का संबंध कमल और सार, कमल और आगे बताएंगे सब। बोले गृह त्याग, गृह त्याग, ज्ञान पीपल, प्रथम चक्र, ठीक है, निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण मृत्यु स्तूप। आगे अगर पढ़े सुनिएगा, सब लिखा हुआ आपको यहाँ पे सब पढ़ाया हुआ है। ज्ञान प्राप्ति के सिद्धार्थ किस नाम से जाने जाने लगे? बुद्ध के नाम से। किस नाम से जी? बुद्ध के नाम से। आगे देखो, इनका भाषा क्या था उपदेश देने का? कौन भाषा में दिए थे? पाली। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वही सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। इनकी अनुयायी थे बिंबिसार।
प्रसेनजीत, उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। देखो बिंबिसार ही ऐसा व्यक्ति था, राजा था, जिनके समय महावीर और गौतम बुद्ध दोनों थे। ये कौन थे? बिंबिसार। बिल्कुल क्लियर सबका है ना? क्लियर जी। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आगे समझेंगे। आपको दिया हुआ आपका इनकी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। कब इनकी मृत्यु? 483। ये देखो, ये सब पढ़ा दिया आपको ना कि महाभिनिष्क्रमण फिर का बंद हो जाएगा, बंद होगा तभी इसी पढ़ाएंगे। बोला क्या? महाभिनिष्क्रमण। सुनिएगा, वैशाली में अलार कलम गुरु से क्या ग्रहण किए? सांख्य दर्शन। हाँ, शून्य क्या ज्ञान? कौन सा ज्ञान? ठीक है। अलार कलाम के बाद राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा लेकर क्या प्राप्त किए जी? योग। जहां जहां अंडरलाइन हम करेंगे वही वही आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो। उर्वेला में, उर्वेला माने बौद्ध ज्ञान, उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं आसागी नामक 5 साधक मिले थे। अब बोले 5 गो मित्र, बोले ना 5 गो मित्र जी, यही 5 मित्र था, ठीक है। आगे देखो, सुनिए। बिना अन्न जल की ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात, वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी फल्गु के किनारे और पिप्पल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति। देखो 6 वर्ष के बाद स्टार लगाया हुआ है ना, ये 6 वर्ष के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए थे, सुख के कांटा हो गए थे, फिर वहां से निकल पड़े। अब हम 49 दिन रहे, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुका था। सही ढंग से किए, तुरंत ज्ञान मिल गया। अब देखो, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या करा है? अब पहला उपदेश दिए सारनाथ में, और वो उपदेश कहलाया धर्म चक्र। बहुत अच्छा। आगे देखो, नेक्स्ट कहता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश कौन भाषा में दिए? पाली भाषा। बहुत आसान भाषा था, इसलिए पाली भाषा जो है ना, ये बहुत सारे लोग अपनाए बौद्ध धर्म को, लेकिन प्राकृतिक भाषा बहुत कठिन, बहुत कठिन। आगे देखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिया, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ दिया जी? श्रावस्ती। कहाँ दिया? इनके अनुयायी कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और भी थे, और भी थे। आगे देखिए, अशोक भी थे, अशोक थे ना। आगे देखिए, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद लिखा हुआ है, चंदू, चंदू के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्लियर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? चंदू के द्वारा भोजन अर्पित करने के बाद हुआ था। चंदू के द्वारा क्या अर्पित किए थे? ये भोजन। आगे देखो, नेक्स्ट। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक, मल्लों ने, किसने? मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया। इनको संस्कार अच्छा से किया, और संस्कार करने के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में, कितने भागों में? 8 भागों में बांटकर वहां 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। 8 को क्या बनवाया जी? और सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, कहां पे है? आगे देखिए, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के आधार पर किया गया। कौन सा अभिलेख? कितना अच्छा सवाल है, बताओ। बुद्ध के जन्म और मृत्यु वास्तविकता में कौन सी तिथि है, इसके बारे में बतलाया कौन? कैंटोन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? आगे देखो, लिखा हुआ है 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति थी। किसके अनुसार? लेखक ए.एल. बासम। कौन लेखक थे? ए.एल. बासम, ए.एल. आगे देखो, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक। कै पिटक? कै पिटक? तीनों का सुनिए। पहला सूत, विनय, अभि। सूत, विनय नहीं, सूत, विनय, तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। देखिएगा, तीनों पिटकों कौन भाषा में है ना? विनय, सूत्र, अभिधम। ठीक है, आगे देखो। थेरवाद, थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है।
सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत के बारे में, ठीक है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणी के बनाए गए नियमों के बारे में, और है ना, और अभिधम पिटक में सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन आवश्यक सूचियों का सारांश बताया गया। तीनों चलो हम अलग से समझाते हैं, सुनिएगा। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से बात को समझेंगे हम लोग। सूत पिटक में जो धार्मिक सिद्धांत है ना, उसके बारे में बताया गया। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणी को जो नियम अपनाना है, उस नियम के बारे में बताया गया। अभिधम पिटक में जो सूत पिटक में नियम लागू है, उसके बारे में प्रश्नोत्तरी बताया गया है ना, सुव्यवस्थित अनुशीलन बताया गया है। आगे देखो, पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी से पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी के देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। फिर से सवाल समझे क्या बोल रहा है, पूछा जाएगा आपसे कि श्रीलंका के कौन राजा जो पाली त्रिपिटकों को लिपिबद्ध किया था, तो वत्तगामिनी। आगे देखिए, सूत पिटक के 5 गो, कै गो निकाय? दिग्गु, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। और ये सब जो है ना, इनके बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं ये कौन पिटक में मिलता है जी? सूत पिटक में मिलता है। कै गो? 15 पुस्तक में से एक है कौन? सूत पिटक, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, हाँ देखो सुनेगा, बोलेगा आपसे कि बौद्ध भिक्षुओं का गीत क्या है? थेर गाथा। बौद्ध भिक्षुओं का गीत क्या है? अब बौद्ध भिक्षुणियों का गीत क्या है? थेरी गाथा। देखो, भिक्षु माने पुरुष जो भिक्षु होते हैं उसका थेर गाथा, आज ये महिला भिक्षुणी है उसको थेरी गाथा। पुरुष के गीत, महिला के गीत थेरी गाथा। आगे देखो, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, कौन वादी जी? इसमें आत्मा का परिकल्पना इसमें नहीं है कि अगला बार आपको आत्मा पुनर्जन्म लेगा, नहीं है। आत्मा की पूर्व जन्म नहीं कर रहे, पूर्व जन्म नहीं, आत्मा दोबारा आएगा। आत्मा के बारे में कि अगर आज हम कष्ट करेंगे तो आत्मा दोबारा मेरे शरीर में आए, इसके बारे में उसमें चर्चा नहीं है। लेकिन वो चर्चा किसमें था? जैन धर्म। आगे देखो, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, और ये कहते भी थे कि अगर पुनर्जन्म वापस हमें मिले तो हम और जिंदगी को सरल और अच्छे से जिए, ये कहते थे। जबकि जैन धर्म ऐसा कहता नहीं था। सुनिए, तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही क्या बोलते हैं बुद्ध में? निर्वाण का। तृष्णा माने कि आप जीवन जी रहे हैं, जिस दिन आप हर चीज त्याग दिए, उसी समय आपको क्या मिल गया? आप मोह में हैं, आप मोह के बंधन में हैं, और आपकी मृत्यु होगी आपातकालीन, तो आप निर्वाण नहीं कह रहे हैं। आप बंधन को त्याग दिए, और बंधन को त्यागने के बाद उपदेश देते देते चल बसे, ये समझो कि आपका निर्वाण हुआ, ठीक है। आगे देखो, विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। कहां से लिया जी? उपनिषद। देखो कितनों नया स्मार्टफोन आ जाएगा, नहीं समझे आप? वो सब रहेगा। अब स्मार्टफोन तो सब तो पुराना, अच्छा स्मार्ट बात करने तरीका इससे है, पुराना मोबाइल है तो स्मार्टफोन तो बात उन्हें मोबाइल फेंक देगा, से हेलो बोले सुना दे देगा, यही तो शुरू होगा ना। तो वही चीज है, पहले का मोबाइल कौन है? सनातन धर्म। बाद में कितनों अन्य स्मार्टफोन, नए धर्म, नए चीज आ गया, तो सब पुराने से समझ रहेगा ना जी। ये विश्व दुखों से भरा कहाँ से लेकर आए थे? कहाँ से? उपनिषद से लेकर आए थे ना। उपनिषद कहाँ का है? सनातन धर्म का। आगे देखो, बुद्ध के अनुयायी 2 भाग में बांट दिए, पहला भिक्षुक और दूसरा भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ले लिया, ताकि आज से हम बौद्ध धर्म प्रचार करेंगे, संन्यास ले लिए, वो हो गया भिक्षुक। आज जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पहले ही से योगी बन गए, अब अपना लिए बौद्ध धर्म, वो हो गए उपासक।
आज जो केवल बौद्ध धर्म के लिए गृह को त्याग दिए हैं वो हो गए भिक्षुक। भिक्षुक क्लियर है? आगे देखो, बौद्ध धर्म के कट जाए, चलिए यहाँ पढ़ देते हैं। बौद्ध धर्म के जो वरिष्ठ हैं उनको हम क्या बोलते हैं जी? थेरी। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को क्या बोलते हैं हम? थेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? चलो चार ऑप्शन लेगा। बौद्ध धर्म में न्यूनतम उम्र शामिल होने के लिए 15 वर्ष। क्या वर्ष? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में कई रत्न? त्रिरत्न बुद्ध धम्म, फिर से बोलो बुद्ध धम्म। चलो ठीक है, अब सुनिएगा। चारों बौद्ध सभाएं आपको पढ़ा देना। आपको अंत में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, उसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? ये बौद्ध धर्म 3 भाग में बट चुका था। हीनयान और किनके समय में? कनिष्क। किनके समय में? बस यही था। अब सुनिए, हीनयान और महायान का अंतर इसमें दिया हुआ है। 5वां प्रयागराज में हुआ था, ठीक है, हर्षवर्धन के कार्य में, लेकिन उसको कंप्लीट अभी नहीं कहा गया है, समझे? ठीक है, अब देखो इसमें ना और भी सवाल है, थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं। हर्षवर्धन कब था? हर्षवर्धन कब था जी? 600 समथिंग, 500 समथिंग लास्ट में, 600 समथिंग मान लो। हाँ 600 समथिंग में हुआ था, ठीक है। प्रयाग में जो हुआ था 600 समथिंग में हुआ। चलिए आगे थोड़ा सा और है, देख लो सब। 9 मिनट में पूरा हम रिवीजन करा देंगे पूरा। थोड़ा सा आप लोग जैसे जितना हम यहाँ मेहनत आपको करा रहे हैं ना, घर पे लुसेन को एक बार और आप अच्छे से टाइम दीजिए। जो हम पढ़ाए, हाँ एक बार, हम ज्यादा ना, अगर एक बार लुसेन मेरे पास खत्म कर लोगे ना, फिर आपको दोबारा जीत के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ पड़ेगी, उसके लिए रात के ऑब्जेक्टिव आपको हम पढ़ा दे रहे हैं बाबू, ठीक है ना। देखो 9 मिनट और गेम है, इसको भी खेल लो अच्छा से। पढ़े में बोर लगता है? बोर कहाँ, यहाँ नहीं बोर लगेगा, बाहर भी बोर लगेगा, यहाँ बोरिंग नहीं हो जाएंगे। यहाँ देखो सब, चलिए आगे आइए, सुनिए आप देख लीजिए। ये चारों हम आपको रिवीजन करा चुके हैं अभी नहीं? देखो ये चारों अभी आपको बता चुके ना, ये आप घर पे पढ़ लेना सब, ठीक है, हम बता चुके। आगे देखें नेक्स्ट, हीनयान महायान भी आपको बता चुके हम। देखो क्लियर बोल रहा हूँ, क्लियर, कि बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर। आई कहता है सामूहिक मुक्ति, सबके चक्कर में रहेंगे। बौद्धित्सव मार्ग पर बौद्धि उत्सव मनाएंगे। आगे देखिए, बुद्ध को साधारण मानव मानते थे, ये बुद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान मानते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध कहे हम भगवान नहीं हैं, नहीं भगवान है, वो भगवान मानते थे, तब उनको आरती उतारने लगे जी। चले आगे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, ये मूर्ति पूजा में विश्वास। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग व्यक्तिगत, निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सामूहिक, ठीक है। धार्मिक पाली भाषा में, धार्मिक ग्रंथ संस्कृत। दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड में प्रचलित हो गया, चीन, जापान, तिब्बत में ही प्रचलित हो गया। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय आदर्श क्या है? बौद्धित्सव। क्या है जी? ठीक है ना। आगे सुनिए नेक्स्ट, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्हें 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा किए थे। कौन? संघभूति। चीन की यात्रा कौन किए थे? संघभूति। उन्होंने सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य लिखा। अब जो सवाल आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये लुसेन का मेन, अब इसका जलवा जारी हो गया, ठीक है। पूछेगा, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जो 4वीं शताब्दी में कहा गए थे? चीन की यात्रा किए थे, और उन्हें सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य लिखा था। आगे देखो, प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता सूत्र महायान सूत्रों में सबसे पुराने हैं, और साथ ही महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी है। पूछेगा महायान बौद्ध धर्म के बारे में कौन बतलाया? तो प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता, ठीक है। आगे देखिए, विशुद्धि मंगो। विशुद्धि मंगो जो है
थेरवाद बौद्ध धर्म के महावीर शाखा की शिक्षा का एक विश्वकोश है, जिसे महान बौद्ध टीकाकार बौद्ध घस ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासन काल के दौरान लिखा था। अब इतना बड़ा समझ में कहीं आएगा, लेकिन अब आप कुछ सवाल बनाते हैं, सुनिएगा सवाल क्या बनेगा, पूछेगा इसमें क्या पूछेगा कि थेरवाद बौद्ध धर्म के शाखा की शिक्षा के एक विश्वकोश कौन है? आपको बताना है विशुद्ध मंगो। कौन है? ये विशुद्ध मंगो किसने लिखा? बुद्ध घोष। किसने लिखा? अब किसके दरबार में लिखा? तो महानामा। किसके दरबार में लिखा जी? महानामा। आगे देखो, ललित विस्तर जो संस्कृत बौद्ध धर्म है। पूछेगा ललित विस्तर कैसा बौद्ध धर्म है जी? ललित विस्तर कैसा बौद्ध धर्म है? संस्कृत। और इसमें बुद्ध की जीवनी के साथ साथ हीनयान संप्रदाय के बारे में भी बताया गया है। आगे देखो नेक्स्ट, अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित, कई बार पूछा है ना, बुद्ध चरित कौन लिखे हैं? कौन भाषा में? इसमें भी ना पूरा का पूरा बुद्ध का जीवन का परिचय है, इसमें पूरा जीवन का परिचय। आगे सुनो नेक्स्ट, सुनिए, ब्रज सूची सौदंद्रानंद, ये सब कौन लिखे हैं? अश्वघोष 3 किताब। पहला बोलो, पहला, दूसरा सौंदरानंद, तीसरा ब्रज सूची। आगे, हीनयान का आदर्श क्या है? अहर्त पद को प्राप्त करना। हीनयान का आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना। आगे पढ़े हम लोग, चलो देखो, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। अब बौद्धों का पवित्र त्योहार कौन है? वैशाख पूर्णिमा। कौन है जी? वैशाख पूर्णिमा। सुन लो, महावीर जी ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म हुआ वैशाखी के दिन, ज्ञान प्राप्ति वैशाखी के दिन, और मृत्यु भी वैशाखी के दिन। आगे देखो नेक्स्ट, अब कहता है सांसारिक दुखों के बारे में क्या बताएं कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिप्रदा, ये 4 चीज बताए थे। किसके बारे में? 4 आर्य सत्य दिए। कौन? महात्मा बुद्ध दिए थे। अगर आप चाहते हैं कि हम दुख से दूर हो जाए तो उसके लिए 8 गो, कै बजे पूछेगा, अष्टांगिक मार्ग किसने दिए? महात्मा बुद्ध। अष्टांगिक कौन मार्ग? अष्टांगिक मार्ग 1 2 3 4 5 और 7। आगे सुनिए, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग पालन करने के उपरांत मनुष्य भव तृष्णा से नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। आगे देखो, ठीक है, निर्वाण के माने दीपक का बुझ जाना। और सुन लो, इसमें भी महात्मा महावीर जी ने 5 गो दिए ना, और महात्मा बुद्ध ने 10 गो दिए थे। इसमें सब महावीर जी का शामिल है। सुनिए, अहिंसा थे महावीर जी का, सत्य था, अस्तेय था जी, अपरिग्रह था ना, लेकिन ये बढ़ा दिए। क्या बढ़ाया? कहे कि नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं डाले थे, 4 गो रखे थे। कहे कि मद सेवन, शराब दारू सब नहीं, और समय भोजन नहीं करना, अभी उठते के साथ खा लिए, रात के 12 बजे नींद उठा फिर जाए खा लिए, नहीं, ये सब नहीं करना है। सुख प्रद बिस्तर पर नहीं। कितना अच्छा लाइन है ये, विद्यार्थी को अभी भी ये पूछा था सीधे साइड से, सुख प्रद बिस्तर पर नहीं सोने के लिए कौन कहते थे? महात्मा बुद्ध। ऐसा सुख प्रद पर सो कि सोए तो सुबह उठना है 5 बजे, नींद टूटेगा 9 बजे, सब काम खत्म, ये मना करते थे। धन संचय नहीं करो, धन को जमा स्त्रियों से। हम लोग शुरू से पढ़ रहे नहीं, ऋग्वेद में भी कहा गया, स्त्री को 3रा दोष बताया गया। बोले पहला दोष जुआ, दूसरा दोष और 3रा दोष। और महात्मा बुद्ध कोचे बोले स्त्रियों से नित्य गान से बहुत दूर रहना है, नित्य गान से बहुत ही दूर रहना है। ये 10 बताए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, बस इतना ही है ना, बाकी सब सवाल उतना नहीं है सब, ठीक है ना। 8 मठ दिखा हुआ है,
चलो बस ये सब नहीं होता है, खत्म हो गया। अब बाकी कल देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए सभी लोग जाइए।